ओम नमः शिवाय। आज इस यात्रा में हम दर्शन करेंगे भगवान भोलेनाथ के दिव्य रहस्यमयी स्थान आदि कैलाश के। पार्वती सरोवर, प्राचीन पांडवों का किला और सैकड़ों साल पुराने कुछ गांव, गुंजी, नाबी, कुटी, रोंगकोंग, बूंदी आदि गांवों से होकर जाने वाली इस यात्रा में हम दर्शन करेंगे ओम पर्वत के। 18,000 फीट की ऊंचाई और भारत और चीन की सीमा पर स्थित लिपुलेख से हम दर्शन करेंगे कैलाश मानसरोवर के। इस यात्रा में हम मां काली के चरणों से निकली एक छोटी जलधारा को काली नदी का रूप लेते हुए देखेंगे। विशाल पहाड़ों को काटकर बनाई गई सड़कें और सड़क पर गिरते हुए मनमोहक झरनों के साथ साथ चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। इस यात्रा को शुरू करने के लिए हम धारचूला पहुंचे। धारचूला भारत और नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे पर बसा हुआ पिथौरागढ़ जिले का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यहाँ पर बहती हुई काली नदी दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का कार्य भी करती है। काली नदी के उस तरफ है नेपाल का धारचूला शहर और इस तरफ है भारत का धारचूला शहर। यहाँ पर भारत और नेपाल में आवागमन के लिए यही एकमात्र पैदल चलने योग्य झूला पुल है। शाम को 7 बजे इस झूला पुल के गेट आवागमन के लिए बंद हो जाते हैं, जो कि अगले दिन प्रातः 7 बजे पुनः खुल जाते हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। बिना इनर लाइन परमिट के यह यात्रा नहीं हो सकती है, क्योंकि इस यात्रा मार्ग में बहुत सारी जगहों पर यह परमिट चेक होते हैं। धारचूला का मुख्य बाजार क्षेत्र, इनर लाइन परमिट बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है और धारचूला में स्थित जन सेवा केंद्रों की सहायता से यह परमिट आसानी से बन जाता है। परमिट बनाने के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि धारचूला स्थित जिला चिकित्सालय से, और पुलिस वेरिफिकेशन कोतवाली धारचूला से आसानी से हो जाता है। परमिट बनाने वाली वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। स्वयं भी यह डॉक्यूमेंट अपलोड करके यह परमिट बना सकते हैं। धारचूला से ही इस यात्रा को कराने वाली गाड़ियां भी मिल जाती हैं। 4 से 5 सवारियां ले जाने वाली गाड़ी का किराया लगभग 15,000 से 22,000 तक हो सकता है। धारचूला से निकलकर हम जिस रोड में चल रहे हैं, इसे कैलाश मानसरोवर रोड या लिपुलेख रोड भी कहा जाता है। आज हमें धारचूला से लगभग 70 किलोमीटर दूर गुंजी तक पहुंचना है। गुंजी से ही आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए अलग अलग रोड जाती हैं। रोड के कार्य में लगी हुई बड़ी बड़ी मशीनें इस पूरे यात्रा मार्ग में जगह जगह दिखाई देती हैं। धारचूला से गुंजी तक रोड बहुत ज़्यादा टूटी हुई और ख़राब हालत में ही मिलती है। सामने है नेपाल की तरफ से गिरते हुए झरने और अपनी आवाज़ से पूरी घाटी को गुंजायमान करती हुई काली नदी।
बरसात के समय में यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ टूटकर रोड पर गिर जाते हैं, जिससे यहाँ रोड कई कई दिनों तक बंद हो जाती है। धारचूला से गुंजी के बीच इस यात्रा मार्ग में भारत और नेपाल की कनेक्टिविटी वाले बहुत सारे झूला पुल जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। इस जगह का नाम एलागाड़ है और सामने पहाड़ से गिरता हुआ झरना जल विद्युत परियोजना का एक हिस्सा है। धारचूला से लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा कर हम तवा घाट पहुंचते हैं। यहाँ पर बाईं ओर जाने वाली यह सड़क दारमा घाटी, पंचाचूली बेस कैंप और नारायण आश्रम की ओर जा रही है। और दारमा घाटी की तरफ से ही आ रही है यह धौली नदी, जो कि इसी पुल के नीचे काली नदी में मिल जाती है। काली नदी काला पानी नामक जगह से निकलकर आ रही है और काली नदी के साथ साथ चलकर हम ब्यास घाटी की ओर बढ़ेंगे। इन दोनों घाटियों के बीच की जगह चौदास घाटी कहलाती है। जगह जगह सड़क पर गिरते हुए ये झरने यात्रा को और ज्यादा आनंददायक बनाते हैं। रोड के खराब होने के कारण यहाँ छोटी गाड़ियाँ कम ही दिखाई देती हैं। अधिकतर गाड़ियाँ 4x4 और ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली ही चलती हैं। सामने काली नदी के पार नेपाल का एक गांव। इस जगह का नाम पांगला है और यहाँ भी खाने पीने की कुछ दुकानें और होम स्टे मिल जाते हैं। यहाँ से आगे कहीं कहीं पर ये विशाल पहाड़ रोड के ऊपर छत की तरह निकले हुए हैं। गुंजी तक कहीं पर कच्ची और कहीं पर पक्की सड़क के साथ साथ हम चलते रहते हैं। इतनी दुर्गम जगहों पर इतने विशाल पहाड़ों को काटकर बनाई गई ये सड़कें किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं। सामने नेपाल में भी इसी तरह के बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर रोड बनाई जा रही है।
दोनों तरफ चट्टानें होने की वजह से काली नदी की गूंज कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। सामने नेपाल की भूमि से काली नदी में गिरता हुआ झरना। कहीं पर काली नदी के बहुत ऊपर तो कहीं पर काली नदी की सीध में चलते हुए दृश्य और भी ज़्यादा शानदार लगते हैं। धारचूला से लगभग 45 किलोमीटर आगे पहुंचने के बाद इसी यात्रा मार्ग में मालपा नाम की एक जगह पड़ती है। मालपा काफ़ी समय पहले इस यात्रा मार्ग का एक मुख्य पड़ाव होता था। 1998 में मालपा में एक भीषण भूस्खलन हुआ था, जिसमें यहाँ के स्थानीय ग्रामीण कैंप में ठहरे कुछ यात्री, जिसमें से कुछ दर्शन के लिए जा रहे थे और कुछ वापस आ रहे थे, और आईटीबीपी के जवान और कुछ पोर्टर भी शामिल थे। रात में सब लोग सोए हुए थे और रात के लगभग 3 बजे एक बड़ा सा पहाड़ मालपा के ऊपर आकर गिरा और पूरा मालपा उस पहाड़ के नीचे दब गया। इस भीषण हादसे में सोए हुए लगभग 221 लोग हमेशा के लिए कभी न खुलने वाली नींद में सो गए। धारचूला से गुंजी के बीच में कहीं कहीं पर रोड बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए छोटी गाड़ियां यहाँ पर चलने में दिक्कत करने लगती हैं। इस यात्रा मार्ग में ऊंचाई से सड़क पर गिरते हुए ये मनमोहक झरने यहाँ रोक ही लेते हैं। थोड़ी देर खराब सड़क और फिर जगह जगह गिरते ये मनमोहक झरने इस यात्रा में बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं होने देते हैं। धारचूला से लगभग 53 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम पहुंचे बूंदी गांव। यहाँ बूंदियाल लोग रहते हैं। बूंदी गांव समुद्र तल से लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर कुछ होम स्टे और खाने पीने की कुछ दुकानें भी हैं। यहाँ से ही बर्फ से ढके हुए कुछ पहाड़ों के दर्शन होने लगते हैं। सामने जो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी दिख रही है, यहाँ की स्थानीय भाषा में इस पहाड़ी को नामजुंग डंग कहते हैं। नामजुंग यहाँ के स्थानीय लोग अपने इष्ट देवता को मानते हैं। यहाँ की भाषा में डंग का मतलब होता है पहाड़, और इसी पहाड़ी पर
नामजुंग देवता का निवास माना जाता है। स्थानीय लोग नामजुंग को भगवान शिव का ही एक अंश मानते हैं। अब यहाँ से आगे खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। लगभग 30 से 35 घुमावदार मोड़ों को पार करने के बाद हम एक और ऊंची जगह पर पहुंचे। इस जगह का नाम है छालेक। यहाँ से दृश्य और ज़्यादा खुलकर सामने आने लगते हैं। यहाँ पर ITBP का एक चेक पॉइंट भी है। यहाँ पर अपने परमिट चेक करवाने के बाद हम आगे बढ़े। धारचूला से गुंजी तक की आज की इस यात्रा में हमारा यह सबसे ऊंचा पॉइंट है। शाम के 5:30 हो चुके हैं और सूर्यदेव की किरणें अब केवल हिमालय के ऊंचे शिखरों पर ही दिखाई दे रही हैं। शाम के समय में हिमालय के ऊपर पड़ती हुई सूर्य की किरणें हिमालय में ऐसे लग रही हैं जैसे कि उन पर सोने का वर्क किया गया हो। आज का हमारा नाइट स्टे गुंजी में होगा। दिन में लगभग 1 बजे हमने धारचूला से यात्रा शुरू की थी और लगभग 70 किलोमीटर और 6 घंटे की यात्रा में गुंजी पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो चुका था।